तो परमाणु विनाश की ये आंधी सिर्फ अमेरिका या इजराइल में नहीं चल रही है, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया जैसे मुल्क भी कमर कस चुके हैं। रूस तो 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। इस दौरान वहां भी परमाणु युद्ध की आशंका कई बार गहराई। तो उत्तर कोरिया भी बार बार परमाणु मिसाइलें दागकर अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि तैयारी सिर्फ अमेरिका के मोर्चे पर नहीं चल रही है, बल्कि पुतिन भी इस परमाणु खेमे में डटकर और खुलकर खड़े हैं। रूस ने भी एक ऐसा टेस्ट किया जिससे अमेरिका हिला हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने दिखाई महाविनाशक ताकत। किम जोंग उन ने दागी परमाणु मिसाइल। अमेरिका के थोर विरोधी इन दो चेहरों ने फिर दुनिया को टेंशन दे दी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने हथियारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हथियार को शामिल किया है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी ने अमेरिकी किलर बुलावा मिसाइल को दाग का टेस्ट को पूरा कर लिया है। इस मिसाइल को जेनेरलिस्मो सुवोरोव परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। इस घातक टेस्ट के जरिए रूसी सेना ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जेनेरलिस्मो सुवोरोव पनडुब्बी ने व्हाइट सी में रहने के दौरान इस मिसाइल को दागकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। खबरों के मुताबिक रूस ने अपने ग्रोम परमाणु हथियार अभ्यास के दौरान इस बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूसी नौसेना के प्रमुख एडमिरल निकोलाई येवमेनोव ने कहा कि उनकी नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन ने रणनीतिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता से अमेरिका हैरान है। रूस का दावा है कि ये मिसाइल 8000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। 40 फीट लंबी ये मिसाइल अपने साथ 6 परमाणु बम ले जा सकती है। इसकी रेंज में पूरा यूरोप और अमेरिका आता है। इस तरह से रूस ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करके पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ये मिसाइल रूस का सबसे खर्चीला हथियार कार्यक्रम बताया गया है। रूस ने अपनी जिस जेनेरलिस्मो सुवोरोव परमाणु पनडुब्बी से इस मिसाइल को लॉन्च किया, वो जल्द वहां की नौसेना में शामिल होने वाली है। ये रूसी पनडुब्बी चौथी पीढ़ी की मानी जाती है और इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें कई अत्याधुनिक मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाया गया है। रूस और अमेरिका दोनों ने हाल ही में अपना परमाणु अभ्यास पूरा किया है, वो भी तब जब यूक्रेन को लेकर दोनों के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका को अब भी पुतिन के इरादे पर संदेह बना हुआ है। लेकिन सवाल कि बाइडेन ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया था। तब ऐसी खबरें थी कि पुतिन के साथ उनकी हथियारों की डील हुई है। चार दिन पहले ही ये रिपोर्ट आई कि उत्तर कोरिया ने बेहद शक्तिशाली और खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बुधवार को हाशोंग 18 मिसाइल का परीक्षण किया। ऐसा तब किया जब अमेरिका के साथ उसकी तनातनी है और इजराइल हमास युद्ध में उसके रॉकेटों के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। किम ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए अलर्ट पर रहने को कहा है।
हाशोंग 18 मिसाइल 6,648 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इससे पहले उत्तर कोरिया इस मिसाइल का परीक्षण 2 बार कर चुका है। ऐसे में तीसरी बार इस मिसाइल का परीक्षण अमेरिका और जापान जैसे देशों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। दुनिया में आई इस न्यूक्लियर आंधी से चीन अछूता नहीं है। चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। चीन का साक्ष्य है कि 2030 तक वो 1000 परमाणु हथियार विकसित कर ले। पेंटागन की एक रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ। आपको बता दें, चीन अब भी परमाणु हथियारों की संख्या में रूस और अमेरिका से काफी पीछे है। इस वक्त रूस के पास सबसे ज्यादा 5,977 परमाणु बम है। दूसरा नंबर अमेरिका का है जिसके पास 5,428 एटम बम है। इस लिस्ट में तीसरा नंबर चीन का है जिसके पास परमाणु बम की संख्या 350 है। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे 20 बम है। यानी परमाणु हथियारों की रेस में चीन दुनिया की 2 महाशक्तियों से बहुत पिछड़ा हुआ है। दुनिया इस समय 2 बड़े युद्ध में उलझी है। एक रूस यूक्रेन और दूसरा इजराइल हमास के बीच भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है। जंग के ऐसे माहौल में परमाणु हथियारों की अंधाधुंध रेस किसी बड़े खतरे की आहट है।